गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो वर्ड है यहाँ पर यूनिट सेल, इसका क्या मतलब है। तो यूनिट सेल तक पहुँचने से पहले हमें इससे पहले कुछ 2-3 वर्ड्स हैं उसको जानना होगा कि वो उसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि क्रिस्टल लैटिस, या इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं लैटिस, इसका क्या मतलब होता है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपकी 3D इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो आपको इमेजिन करना होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। तो ये क्या है? 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस, यानी कि लैटिस पॉइंट का 3D अरेंजमेंट क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस या फिर लैटिस। अब इस लैटिस को समझने के लिए हमें एक नए वर्ड से और जूझना पड़ा, लेकिन अब ये इस लैटिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा? लैटिस पॉइंट को। तो अब हम बात करते हैं लैटिस पॉइंट को या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, लैटिस पॉइंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये क्या चीज है इसको देखते हैं। एनी पार्टिकल विच मेक्स द यूनिट सेल, यानी कि कोई भी पार्टिकल जो कि क्या करता है? यूनिट सेल को बनाता है, वो क्या होता है? लैटिस पॉइंट होता है। और उन्हीं लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। लेकिन अब भी बात वही रहती है, आखिर ये यूनिट सेल क्या है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट सेल देख लेते हैं। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीट इटसेल्फ इन एवरी डायरेक्शन, यानी कि कोई भी एक ऐसा पार्ट जो कि अपने को ही बार बार रिपीट करता है, वही क्या होगा? हमारा यूनिट सेल। देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल से, आखिर यूनिट सेल होता क्या है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, या फिर क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो यहां पर आप जो आपकी इमेजिनेशन है वो यहाँ 3D वाली होनी चाहिए। अभी जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं ये क्या है? एक 2D एग्जाम्पल है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सिस पर वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये एक 2D इमेज है। ये जो इसके कॉर्नर पर हैं, ये क्या है? लैटिस पॉइंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इन ही पॉइंट से ही मिलकर क्या बना है? ये एक यूनिट सेल। ये क्या है? हमारा एक यूनिट सेल है। अगर हम इसी पोर्शन को इस डायरेक्शन में बढ़ा दें लैटिस पॉइंट के थ्रू, ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है, अगर हमने यही लैटिस पॉइंट को आगे भी जोड़ दिया है तो हमें फिर से एक क्या मिला? यूनिट सेल मिला। यानी कि ये जो हमारी बेसिक यूनिट है यूनिट सेल की, ये बार बार अगर रिपीट हो जाए, इधर की तरफ भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, किसकी हेल्प से? लैटिस पॉइंट की हेल्प से। तो ये क्या है? हमारा यूनिट सेल है। और इन्हीं यूनिट सेल से जब हमारी कोई भी एक बड़ी यूनिट तैयार हो जाए, हम इसको ऊपर ही बढ़ा सकते हैं, हम इसको नीचे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, एक बड़ी यूनिट तैयार हो जाए तो वो क्या होता है? हमारा कोई भी एक क्रिस्टल लैटिस। बात हो गई होगी क्लियर। अभी हम 2D की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ा 3D की। 3D के लिए हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे क्यूब का। क्यूब को आप इमेजिन कर सकते हो इजीली। अगर इमेजिन नहीं हो रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हो अपने रूम को जिसमें आप बैठे हुए हो। ठीक है, अगर आप स्क्वायर रूम में बैठे हो तो वो एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हो क्यूब के जैसे। अगर आप रेक्टेंगल रूम में बैठे हो तो उसको कंसीडर कर सकते हो एक क्यूबॉइड के जैसे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्यूब की। इसमें आप देख सकते हो ये हर कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट होगा? हमारा लैटिस पॉइंट। और इन्हीं पॉइंट के ही थ्रू हमारा एक क्या बना हुआ है? ये एक यूनिट सेल। बात क्लियर है? और अगर हम ऐसे ही लैटिस पॉइंट को इधर की तरफ बढ़ा दें, लैटिस पॉइंट को अगर हम इधर की तरफ भी बढ़ा दें तो क्या होगा? हमारा एक और लैटिस यूनिट सेल तैयार हो जाएगा। किसकी हेल्प से? लैटिस पॉइंट की हेल्प से। ये क्या है? हमारी फिर से एक यूनिट सेल है। लैटिस पॉइंट कहाँ है? इसके भी कॉर्नर पर है। लेकिन अगर हमारी फिर से एक बड़ी यूनिट तैयार हो जाए इसी की हेल्प से ही, किसकी हेल्प से? यूनिट सेल की हेल्प से, इनको हम ऊपर की तरफ भी प्रोसीड कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, आगे की तरफ भी प्रोसीड कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमारा एक क्या तैयार हो जाएगा? एक क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। तो अब होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि क्रिस्टल, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल में क्या फर्क है। क्लियर है?
अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी कि हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं, ये किस किस टाइप का यूनिट सेल हो सकता है। सबसे फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव मीन्स सिंपल, ठीक है। इसमें हमने फिर से ही क्या लिया है, एक यूनिट सेल कंसीडर किया है, लैटिस पॉइंट। दैट इज हमने यहाँ पर ये 3D में आपको इमेजिन करना है, तो हमने यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट लिए हैं वो किसकी शेप में लिए? स्फेयर की शेप में लिए। बात क्लियर है? पॉइंट नहीं है, ये स्फेयर है, यानी कि एक बॉल है। आप यहाँ पर एक बॉल को इमेजिन करना होगा, हर एक कॉर्नर पर एक बॉल को आपको इमेजिन करना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये यहाँ जो ये लैटिस पॉइंट आपको शो हो रहे हैं हर एक कॉर्नर पर, वैसे तो दिख रहा है कि यहाँ इनके बीच में डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं होता है, ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं हर एक डायरेक्शन में। कुछ इस तरीके से होगा, ये जो पीछे वाले हैं ये इसको टच कर रहा होगा, और ये आपस में भी यहाँ और यहाँ ये टच कर रहे होंगे, ये यहाँ टच कर रहा होगा, ये वाला यहाँ टच कर रहा होगा। मतलब ये सारे ही लैटिस पॉइंट आपस में क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। ये ऐसे दूर दूर, यहाँ पर तो आपको दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है, एक्चुअल में दूर नहीं होते हैं, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता। ये बहुत ही कंजस्टेड वे में आपको दिखाई, बुक्स में भी दिखाई देते होंगे, लेकिन क्या होता है यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता है, ये बहुत ही पास पास होते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि ये जो सिंपल टाइप का यूनिट सेल होता है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। इसमें हर एक कॉर्नर पर, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही क्या हमारे प्रेजेंट होते हैं? लैटिस पॉइंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बात क्लियर है? हर एक कॉर्नर पर। ये आपको याद रखने वाली बात है कि सिंपल में जो लैटिस पॉइंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड टाइप है हमारा बॉडी सेंटर्ड। इसमें जो हमारे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। कॉर्नर यानी कि वही सिंपल वाला, ये यहाँ पर भी ये सभी क्या है, इनके बीच में आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ डिस्टेंस नहीं होता है, ये आपस में टच कर रहे होते हैं। हर यहाँ ये दोनों टच करेंगे, ये दोनों भी टच कर रहे होंगे, यहाँ से ये टच करेगा, ये इससे टच करेगा, ये इससे कर रहा होगा, ये इससे कर रहा होगा। और ये जो बॉडी के सेंटर, बॉडी सेंटर है, तो इसका मतलब एक लैटिस पॉइंट आपका बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, और ये जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है ये भी क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है फेस सेंटर। फेस सेंटर में क्या होता है? कॉर्नर, लैटिस पॉइंट आपके यूनिट सेल के कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही, एक उनसे अलग जो प्रेजेंट होता है वो होता है फेस सेंटर पर। अब पहले हम जान लेते हैं कि क्यूब में कितने फेस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो हम फेस, जो बात कर रहे हैं फेस की, वो फेस है क्या? वो फेस है ये आपका ये वाला पोर्शन, यहाँ ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये वाला। मतलब अगर हम इस पोर्शन को पूरे क्यूब में काउंट करें तो ये कितने फेस होते हैं? इसमें टोटल होते हैं 6 फेज। बात क्लियर है? 6 फेज होते हैं। और यहीं पर हम एज की बात करें, क्यूब के एज की, तो यहाँ एज जिसको बोला जाता है वो है यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो आपको दिख रहा है ये होती है एज। और जो पूरे एक क्यूब में एज होती है वो होती है कितनी? 12 एज। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम फेस की बात कर रहे हैं, तो फेस सेंटर पे क्या होगा? एक तो कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होंगे लैटिस पॉइंट, और उसके साथ साथ फेस सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे। अभी हमने देखा कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो डॉट से रिप्रेजेंट किया है ये भी क्या है? लैटिस पॉइंट है। अगर फेस हमारे 6 होते हैं तो इन कॉर्नर से अलग कितने लैटिस पॉइंट और प्रेजेंट होंगे? पूरे आपके इसमें 6 और प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कितना फेस होता है? एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, जिस वजह से हमारे इनसे अलग, कॉर्नर से अलग 6 लैटिस पॉइंट और प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने एंड सेंटर की तरफ। एंड सेंटर पे क्या होता है? कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके अलग अलग अपोजिट फेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो देख लेते हैं कैसे। ये हो गया कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट है क्या? हमारा लैटिस पॉइंट। और अपोजिट फेस यानी कि या तो आप ये भी शो कर सकते हो, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी क्या है? कौन सा यूनिट सेल है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। या फिर आप क्या करेंगे? एक क्यूब कंसीडर करेंगे और हर एक कॉर्नर पर आपको क्या वहां पर दिखाना है, क्या शो करना है? एक लैटिस पॉइंट, जो कि होता ही है। और ये क्या एक दूसरे से इतनी दूरी पर नहीं बैठे होंगे, ये आपस में क्या होंगे? टच कर रहे होंगे, बड़े बड़े होंगे काफी। तो अभी हमने इन 2 फेस पर बनाए अपने क्या? लैटिस पॉइंट। अब हम इन 2 फेस पर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भी तो अपोजिट फेस है। और इसका थर्ड वाला भी एक
हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसा होगा, उसमें फिर से हमें एक क्यूब को कंसीडर करना होगा और हर एक कॉर्नर पर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, लैटिस पॉइंट। अब हमने यहां भी कंसीडर कर लिए, यहां भी कंसीडर करें, अब कौन सा फेज बचा, अब बचे हमारे एक आगे का फेज और एक बैक साइड वाला फेज। तो यहां पर हम इसके सेंटर पर दिखाएंगे और ऐसे ही एक बैक साइड वाले के सेंटर पर दिखाएंगे। तो ये क्या है, ये तीनों ही हमारे कौन से वाले यूनिट सेल हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हैं। बात क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने यूनिट सेल की तरफ, वो है कौन सा, एज सेंटर्ड। एज सेंटर के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक क्यूब में कितनी एज होते हैं, जो कि हम देख चुके हैं कितनी एज होती हैं, 12 एज होती हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, इसमें क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ एज के सेंटर पर भी यूनिट सेल प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ कॉर्नर पर पहले ही दिखा चुके हैं, ये क्या है, हमारी एज है, तो इसके सेंटर पर क्या होगा, यूनिट सेल प्रेजेंट होगा। तो देखिए हाँ, यहाँ आपको दिख रहा है ये वाली एज है तो इसके सेंटर पर है, ये वाली एज है तो इसके सेंटर पर है, ये वाली एज है तो इसके सेंटर पर है। ये भी क्या है, हमारे लैटिस पॉइंट है। ठीक है, इनके साथ साथ ये भी हमारा प्रेजेंट हुआ किसमें, एज सेंटर में। ठीक है, होप सो कि आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।